अपने गुरु महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज एक भाई ने पूछा कि भैया क्या तुम शिव के शिष्य हो गए हो, शिव आपके गुरु हो गए? ये जिज्ञासा ने मुझे झंझोड़ के रख दिया। मैं मन ही मन विचार करने लगा, क्या सच में मैं शिव का शिष्य हो गया हूँ? ये विचार इतना प्रबल हो गया कि फिर मेरे को ऑफिस में अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर मैंने ऑफिस के किसी कोने में बैठकर अपने गुरु शिव को प्रणाम करना प्रारंभ किया, नमः शिवाय के माध्यम से, और अपने गुरु शिव से जिज्ञासा करी कि बताओ महादेव, क्या मैं आपका शिष्य हो गया हूँ? तो एक आवाज सुनाई दी कानों में कि अभी नहीं। उस आवाज ने कहा, हो सकता है कि ये मेरी मन के विचारों की बात है, लेकिन जो मुझको अनुभव हुआ, जो मुझे अनुभूति हुई, वो मैं आप लोगों को बता दूं। उस आवाज ने कहा, अभी नहीं। अगर जगत की कोई भी इच्छा अगर तुम्हारे अंदर अभी जिंदा है तो तुम शिव के शिष्य नहीं हो। लोभ मोह क्रोध अहंकार वासना जब तक तुम में है, जब तक तुम शिव के शिष्य नहीं हो। केवल एक ही इच्छा रह जाए कि केवल शिव चाहिए, तब तुम शिव के शिष्य हो जाओगे। किसी भी प्रकार का विकार आपको शिव शिष्य होने से रोकता है, और जब तक विकार है, जब तक आप पूर्ण शिव शिष्य नहीं हो सकते। ये उस आवाज ने मुझको कहा, और वास्तविकता है कि साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने भी कहा कि हम लोग जो घोषणा करवा लिए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम शिव के शिष्य हो गए। शिव का शिष्य जब हो जाता है ना, तो उसके धरती धरती आकाश हो जाती है और आकाश को धरती पर आना पड़ता है। यानी ये प्रकृति भी उसकी सेवा में रहती है अगर कोई सच्चा शिव का शिष्य हो। सच्चा शिव का शिष्य होने के लिए साहब ने जो रास्ते बताया 3 सूत्र का, वास्तव में बहुत ही चमत्कारी रास्ता है। चमत्कारी। दया मांगना, चर्चा करना, नमः शिवाय, इस कहने में बहुत कम समय लगता है, लेकिन इसको समझने में पूरा जीवन लग जाता है। और इतना चमत्कारी रास्ता है कि मैं आपको अपनी अनुभूति से बता रहा हूं कि अगर इस रास्ते पर चलते रहे तो एक दिन सच में शिव के शिष्य हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति को जागृत रखना पड़ेगा कि शिव मेरे गुरु हो जाए। अगर ये इच्छा टिक जाए, अस्थिर हो जाए, तब तो संभव है। लेकिन अगर ये टूट जाए, कभी जुड़ जाए कभी टूट जाए, तो संभव नहीं है कि हम कभी शिव के शिष्य हो पाएंगे। अस्थाई हो जाए, ये भाव अस्थाई हो जाए कि मुझको शिव का शिष्य होना है, उसके लिए चाहे कितनी भी कसौटी मुझे पार करनी पड़े, मैं पार करूंगा, तो निश्चित ही शिव गुरु उस व्यक्ति को अपना शिष्य स्वीकार कर लेंगे। 3 सूत्र करके ही जीवन में इतना बदलाव महसूस कर रहा हूं, और बहुत से गुरु भाई गुरु बहन कर रहे हैं। मेरे गुरु महादेव ने बताया, उन्होंने कहा कि जब ये 3 सूत्रों का माध्यम का सहारा लेने की जरूरत ना पड़े, तब समझना कि शिव शिष्य तुम हो गए। यानी ये 3 सूत्र तुम्हारा आचरण ही हो जाए, 3 सूत्र ही तुम्हारे जीवन का आधार हो जाए, इसको करने की जरूरत ना पड़े, स्वतः होने लगे। यानी जब बोलो तो अपने महादेव की बात करने लगो, पल प्रतिपल उस महादेव को नमस्कार करने लगो, और हर क्षण हर समय अपने गुरु शिव से दया मांगने लगो। ये जब आदत में उतर आए तुम्हारे जीवन में, बिल्कुल तुम्हारे जैसे शरीर में खून दौड़ रहा है ना, ऐसे 3 सूत्र दौड़ने लगे निरंतर, तब तुम शिव के शिष्य हो जाओगे। मेरे गुरु शिव ने ये बताया। तो गुरु भाई, मैं अभी शिव का शिष्य नहीं हूं। अगर शिव के 8 से 9 करोड़ शिव शिष्य हैं, तो सबसे लास्ट में जो खड़ा होगा ना, वो मैं अभी कहीं पहुंचा ही नहीं, मैं कहीं नहीं पहुंचा हूं, लेकिन चल रहा हूं
निरंतर चल रहा हूँ, बिना रुके चल रहा हूँ, अपने महादेव की दया से चल रहा हूँ। और मुझको लगता है कि खुद मेरे महादेव मुझे चला रहे हैं उस रास्ते पर, और एक ना एक दिन वो शिव मुझको अपनाएंगे। अगर ये मेरा विश्वास है, और ये जिस जिस भी गुरु भाई गुरु बहन का विश्वास होगा कि शिव मुझको स्वीकार कर लेंगे, तो निश्चित शिव उसको स्वीकार कर लेंगे। लोभ मोह क्रोध अहंकार वासना, यही बीमारियां हैं जिसके वजह से हम अपने गुरु के साथ पवित्र रिश्ता बना नहीं पाते। जब ये विकार धीरे 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 गुरु की दया से खत्म होंगे ना, तब सब बंद रास्ते खुल जाएंगे। कहते हैं कि जब दिया जलता है ना, तो अंधेरा भाग जाता है। जब शिवत्व जागृत होता है ना, तो सब विकार अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो शिव को जागृत करने के लिए, शिव को जगाने के लिए साहिब के बताए हुए 3 नियम पर निरंतर काम करना होगा। तब वो शिव धीरे 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 जागृत होंगे। जागा जागा महादेव, ये ऐसे ही भजन नहीं। मां नीलम ने ये जो जागरण भजन किया, प्रार्थना की, ये ऐसे ही नहीं। ये उनका दर्द, ये उनका प्रेम है गुरु के प्रति, ये उनकी सुंदर प्रार्थना है अपने गुरु शिव से कि हे महादेव आप जाग जाइए। और जब तक वह सुसुप्त अवस्था में पड़े हैं, तब तक स्थिति सही होने वाली नहीं है। और उनको जगाने का 3 सूत्र सरल रास्ता है, और शिव शिष्य होने का सरल रास्ता है। जो जो इस रास्ते पे चल रहा है, वो आज नहीं तो कल चमक ही जाएगा, शिव का शिष्य हो ही जाएगा। और लेकिन जो इन रास्तों का दुरुपयोग कर रहा है, 3 सूत्रों का दुरुपयोग कर रहा है, महादेव का दुरुपयोग कर रहा है, लोगों को ठगने का काम कर रहा है, वो तो कभी शिव शिष्य नहीं हो सकता। कभी भी एक जन्म छोड़ो, पसोइयो जन्म भी ले ले, वो गधा का गधा ही रहेगा, वो कभी भी शिव का शिष्य नहीं हो सकता है। लेकिन जिसके अंदर सेवा है, जिसके अंदर प्रेम है, जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर दूसरों के लिए सम्मान है, वो शिव का शिष्य निश्चित हो जाएगा। क्योंकि ये परिवर्तन शिव उसके अंदर कर रहे हैं, और जिसके अंदर ऐसा परिवर्तन आ रहा है, वो शिव का शिष्य हो रहा है और हो जाएगा। मुझसे मेरे महादेव ने जो बातें की, उन बातों को मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। अगर मेरी ये बातें आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो विचार कीजिए कि हम लोग कैसे अपने गुरु शिव के हो सकते हैं, और कैसे वो शिव हमको अपना शिष्य स्वीकार कर सकते हैं। आप सभी को मेरा